जो महफिलों को रंगीन कर दें और महफिलों को अपना खुशगवार बना दें, ये क्या कमाल है। इस पे मुझे याद आया कि 86 में हमारी शादी हुई और जिस दिन तन्हाइयों की लास्ट एपिसोड ऑन एयर जानी, अच्छा, उस दिन हमारी मेहंदी थी। अच्छा 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 अच्छा, तो बहुत ही तारीखी आपके लिए, तो तारीखी, खुदाई कसम। वाह। शाह जी, मेरा सवाल था बहरोज साहब जी से। जी जी अभी किरदारों के हवाले से बात हो रही थी, तो बहरोज साहब, व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग रोल और अ कैरेक्टर जो आपको एज एन आर्टिस्ट करते हुए भी मुश्किल पेश आई हो? सच बताऊं, हाँ जी। हर कैरेक्टर वही मशक्कत मांगता है। वाह। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं अभी तक कर ही नहीं पाया हूं, मुझे मौका ही नहीं मिला है। कौन से कैरेक्टर करने को एक आदमी जिसने 55 बरस दिए हों, हाँ, कौन सा किरदार करने को दिल चाहता है अभी भी? मैं थोड़ा सा सेल्फिश बात कर रहा हूं। मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता हूं। हाँ नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत से जाविये होते हैं। हाँ, यू अंडरस्टैंड? जो एक प्लेन कैरेक्टर है, आप बाप बने हुए जी, या जी। भाई बने हुए, एक ही उसमें वो नॉर्मल शेड्स नहीं होते ना। हालांकि वो मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि वो नॉर्मल होता है। हाँ, जो विलनिश कैरेक्टर होता है या जो नेगेटिव कैरेक्टर, मार्जिन भी ज्यादा होता है ना उसका। ऐसा मार्जिन होता है, और जब लोग कर रहे होते हैं तो दिल चाहता है यार ये मैं कर रहा होता तो पता नहीं क्या करते, यू नो। ये मैं अपने दिल की बात बता और आप कम कास्ट होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर में? हाँ, वो पता नहीं, प्रोड्यूसर डरते हैं कि ये कर पाएगा, मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन मैं कर सकता हूँ। इट्स ए मैसेज फॉर द डायरेक्टर्स। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है सफीना साहबा के साथ, मगर कभी ऐसा हुआ कि उनको हो कि भाई अच्छा फलाना अदाकारा के साथ ना ही करे तो अच्छा है काम? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी। और मैंने असल में जो भी कुछ किया, बेगम को पता नहीं चलने दिया। नहीं, मैं तो भैया साफ गो आदमी हूँ शाह साहब, और आपके सामने तो मैं झूठ बोलूं। भाई ये मैंने इसलिए कहा है, हाँ, वायरल हो जाए। लेट मी क्लियर माई सेल्फ, कि मुझ पे भी शक किया जाए यार, फॉर गॉड से। आपने कभी बेगम साहब ने शक नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। वैसे ही उसने कह दिया होगा, गुरु। वो गंदा बंदा बांधते हैं आप शागिर्दों को? अकेले में बात करेंगे स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी मोहतरम बहरोज सफवारी साहब। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बात फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के मतलब? जी, तो बहरोज साहब, अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है, तो आज देखते हैं पब्लिक के पास कौन से सवाल हैं बहरोज साहब के लिए। जी, सर, आपकी जावेद साहब से बहुत कुर्बत है, क्या फील्ड में कीमती मशवरों से उन्होंने आपको कभी नवाजा? बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छा है। और जावेद साहब से कुर्बत क्या है, जावेद साहब का और मेरा दोस्ती का रिश्ता जो है वो 50 बरस का है। हाँ। और रिश्तेदारी का रिश्ता जो है वो 40 बरस का है। और अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं, ना मैं उन्हें कुछ बता सकता हूं, ना वो मुझे हाँ, मैं उनको अच्छी अच्छी बातें जरूर बता देता हूँ। और वैसे भी मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि उनसे प्रोफेशनली तो कोई मशवरा ले लिया जाए, बाकी मशवरा उनसे नहीं किया जाए तो बेहतर। नहीं जी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। वो तो उनकी बहन खुद कहती होंगी कि भाईजान से मशवरा न कीजिएगा। मेरी भाईजान तो मुझसे मशवरा ले। तो ये भाईजान आपके मशवरों की वजह से अपना, भाई भाईजान बहुत जबरदस्त इंसान है। हाँ, और उसका सबसे बड़ा एहसान तो यह है कि वो मेरे साले हैं, और हाँ, ये वाकई उसका एहसान है। हाँ। क्योंकि मैंने डायरेक्ट जावेद को ही प्रपोज किया। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले आपने खुदा की कसम किसी से बात नहीं की थी, करीबी दोस्तों से भी नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला। हाँ, दोस्तों का तो ये जावेद का शुक्रिया। याद है आपको? वैसे आपने शायद शेयर किया होगा, मेरी नजर से चूंकि नहीं गुजरा इसलिए पूछ रहा हूं। एग्जैक्ट आपको याद पड़ता है जब आपने कहा तो जावेद भाई का क्या रिएक्शन था एग्जैक्ट? जहाज में थे हम। अच्छा। और मैं सोच चुका था, आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। तो
जहाज में, और हमारा झगड़ा हो गया था, हम लंदन से आ रहे थे टर्की जा रहे थे। दोनों का आपस में? हाँ, अरे सामान वामान उठाने पे। ही वॉज प्लेइंग हीरो, मैं था ऐसे ही पख। हाँ। तो कहने लगा यार मेरे सूटकेस गाड़ी में, मैं क्यों रखूं? जो थोड़ी सी नोकझोंक हुई तो बैठ गए जहाज अब में। काम उसी से आन पड़ा है। तो पड़ा हुआ था। उससे पहली रात भी मैंने कोशिश की थी, अच्छा। लेकिन फिर मैं बैकआउट कर गया। जहाज में बैठ गया, जावेद वहां बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं शुरू हुआ। मैं कहा भाई वो शेख साहब, वो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी। उसने कहा तुम जो बात करने जा रहे हो मुझे पता है तुम क्या बात। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता है कि मैं क्या बात करने? मैंने किसी से बात ही नहीं की है इस सिलसिले में। कह रहा मुझे पता है। मैंने कहा इसकी दलील क्या है? कहते कागज और वो 2 पेंसिल। कसम खुदा की, झूठ नहीं बोल। वेरी इंटरेस्टिंग। उसने लिखा, हाँ, कागज बंद करके, वो जैकेट होती है जहाज पे, उसमें कागज रख दिया। उसने कहा बताओ क्या है, क्या क्या? मैं कहा जी ये है कि अब इसकी दूसरी औलाद हो चुकी थी जावेद की, और मैं चाहता हूं मैं भी सेटल हो जाऊं। जाहिर है हम साथ रहे तो फैमिली चाहिए होती, और शरीफ लोग तो यही सोचते हैं भाई मैं तो बहुत शरीफ रहा हूं सारी जिंदगी। और तो मैंने कहा कि मैं सेटल होना चाहता हूं, और मेरा ख्याल ये है कि मैं सफीना, मेरी बेगम का नाम है, इनकी बहन, वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम शोबिज में हैं और वो जानती है कि शोबिज की जिंदगी कैसी मामूलात क्या होते हैं। ठीक है ना, रातों को शूटिंग है, नहीं आ रहे, फलाना ढिमाका। अब वो ऐसे बैठा, कसम खुदा की, उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता। वाह, बस ये है, वैसे सही ना आदमी है। यही आदमी नहीं है सदे के, आप खुद समझ सकते हैं उनकी जहानत। तो आप चर्चे हैं, पूरी दुनिया में चर्चे हैं जावेद शेख साहब। हाँ, ऐसी जहानत होगी आपकी। जनाब, बहरोज साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आप दादा बन चुके हैं, फिर भी आप इतने फिट और जवान हैं, क्या एक और दूसरी शादी करने का इरादा है, और इस जवानी का क्या राज है? जी यार ये किस किस्म का सवाल है, मगर नहीं सवाल है उसमें तो। कितना खुश हो गए बेरोज भाई। नहीं खुश नहीं। हाँ। देखिए अब मैं दादा बन गया, मेरी 2 पोतियां हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मेरे नवासे नवासियां भी हैं। तो देखिए जब कम उम्र में शादी हो जाए ना, हाँ, ये उसका एक बहुत तो उसका फायदा है। मेरी शादी हुई मैं जब 21 बरस का था, तो अब आप सोच लीजिए अब मैं 42 बरस का हूँ, तो मतलब हो सकती है। आप देखिए ना। और जहां आपने कहा कि आपका दूसरी शादी का इरादा है या नहीं है, तो भाई मैं आपको ये बता दूं, अगर आपकी पहली बीवी मौजूद है और वो अच्छी है या बुरी है, तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी आप पे सबसे बड़ा इम्तहान होगा अल्लाह ताला की तरफ से कि आप दूसरी शादी कर लें, क्योंकि फिर आपकी जिंदगी, मकसद है माजरत चाहता हूं मैं, हाँ जरूर थी क्या। खुदा की कसम, अगर आपकी बीवी अच्छी है यार, तो आपको क्या जरूरत है दूसरी शादी करने की? आए हमारे जैसे इकरारुल हसन साहब हैं, माशाल्लाह 3 शादियां हैं उसकी, अल्लाह चौथी भी कर लेगा, हम क्या कर लेंगे उसका। अभी 7 फ्लाइट पे थे तो मुझे याद आ गया। जी सर, आपकी फैमिली में बहुत सारे अदाकार हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा अदाकार कौन है और पसंदीदा अदाकारा कौन है? इसका फैसला करना शाह साहब बहुत मुश्किल है। आप फैसले पसंद नापसंद की बात करें, अपनी जाती। भाई देखिए मर्दों में तो जाहिर है जावेद शेख साहब की तो मैं बात नहीं कर सकता, हाँ। वो तो अल्टीमेट माशाल्लाह। लेकिन मुझे अपने बेटे, मेरा बेटा इसलिए वो आई थिंक वो बहुत चूजी है और बहुत मेहनत करके वो कैरेक्टर करता है, ठीक है। और वो जस्टिस करता है अपने कैरेक्टर के। तो जावेद साहब के बाद आपका ख्याल है कि आपके पूरे खानदान में मेरा बेटा बहरोज सबसे अपना शहरोज सबसे अच्छा अदाकार है जी। ठीक है। और जो खवातीन हैं आपके यहाँ, खवातीन में हमारे यहाँ सच तो ठीक है, मुनासिब ही हैं, और सबसे अच्छी अदाकारा तो हमारी बेगम है,
बैलेंस भी तो करना है। हाँ, नहीं खुश नसीबी तो है आप, खुश नसीबी है जी, अल्लाह ताला आपको आमीन खुश रखे, आमीन आमीन। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जिंदा दिल, पूरा अहद है जी, कोई इसमें शक नहीं है, और एक पूरी तारीख है, बहुत सारी यादों, बहुत सारी शगुफ्तगी, बहुत सारी बातों के साथ हमारे साथ मौजूद है बहरोज सदवारी साहब। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं